व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो फाइनली बहुत से डेवलपर्स और स्टूडेंट्स मुझसे यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो सीरीज़ बनाई जाए। तो फाइनली जैसे मुझे टाइम मिला है तो मैंने जो है वो टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। और ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ का एपिसोड 1 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा कि टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट lang.org जो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की ऑफिशियल साइट है, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर इन्होंने सिंपल और बड़ी बड़ी हेडिंग्स में यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टाइप स्क्रिप्ट इज़ अ जावा स्क्रिप्ट विद सिंटैक्स फॉर टाइप्स। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी डेवलपर टाइप स्क्रिप्ट के बारे में सुनता है तो वो अक्सर कन्फ्यूज ही होता है। ठीक है। लेकिन ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। असल में अप्रोचेज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम बहुत डिफरेंट हो गई हैं। हुआ ये है कि पहले स्टार्टिंग में जो कंपाइलर्स बनते थे उनका काम होता था कि वो किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते थे, ताकि वो उस मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड कर पाए। और इसी वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई थी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाने का मकसद ये था कि वो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल थी, और ह्यूमंस मतलब जो डेवलपर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फीड करते थे कंपाइलर के अंदर, और कंपाइलर एट द एंड हमें मशीन कोड प्रोवाइड करता था, और वो मशीन कोड ईजिली कंप्यूटर पे रन हो जाता था। लेकिन अभी काफ़ी एक ट्रेंड चल गया है कि हमने बेसिकली ऐसे कंपाइलर्स बना लिए हैं जो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और उसकी बेसिक एग्जांपल हमारे पास ये टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, तो आप सिंपल वर्ड्स मुझसे बता सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली एक किस्म का कंपाइलर है जो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये अप्रोच बेसिकली जो है ना काफ़ी ट्रेंड कर गई है मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास गिटहब की एक रिपॉजिटरी खुली हुई है, और रिसेंटली जो है वो यहाँ पर एक कार्बन लैंग जो बेसिकली सी प्लस प्लस का एक और एडिशनल फीचर निकला है, उस पर डेवलपर्स ने वर्किंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो अगेन उन्होंने बेसिकली उसी अप्रोच को जो है वो उठाया, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है जिसका नाम कार्बन लैंग है। और एट द एंड इसको भी अगर आप एक कंपाइलर के थ्रू जो है वो पास करते हैं, और ये कार्बन लैंग आगे जाके सी प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो अगेन अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ऐसा बहुत सा जो है ना ऐसे सिनेरियोज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि विद दिस अप्रोच वी कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ सी प्लस प्लस एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में आपको बताया भी हुआ कि ये ऑलरेडी डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ भी हो चुका है। एक तो जावा स्क्रिप्ट के साथ हो चुका है कि जावा स्क्रिप्ट अगेन टाइप स्क्रिप्ट बनाई गई थी जो फर्दर जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रही थी। सेम विद जावा एंड कॉटलिन। ठीक है। जो चीज़ें जावा में नहीं थी वो अगेन कॉटलिन में बनाकर एट द एंड कॉटलिन जो है वो अगेन बाइट कोड में ही ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है। और सेम यही काम इन्होंने बेसिकली सी प्लस प्लस और कार्बन के साथ किया है। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया बेसिकली कि टाइप स्क्रिप्ट एक किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अगेन हम एक कंपाइलर से पास करते हैं, और वो एट द एंड कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रही होती है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये होगा कि हम ये काम करते क्यों हैं। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इसका रीज़न ये है कि अगेन जो चीज़ें हमारे पास बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिसिंग होती हैं, ठीक है, लेट्स सपोज करें जो फीचर्स मेरे पास जावा स्क्रिप्ट में मिसिंग हैं वो फीचर्स हमें बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट में मिल जाते हैं। ठीक है। तो अब मुझे अगेन बेस लैंग्वेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन बना सकता हूँ और उसके अंदर मैं सारे फीचर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उस फीचर की मदद से बेसिकली हम उसे एट द एंड दोबारा मेन जावा स्क्रिप्ट में ही लेके आ रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पर इसकी फर्दर बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है। अब एक सिनेरियो जो ज़्यादा डेवलपर्स को तंग करता था वो ये था बेसिकली कि जावा स्क्रिप्ट एक डायनामिक जो है वो लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब ये है कि अगर आप उसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, वो वेरिएबल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रन टाइम पे पता लग रहा होता है कि बेसिकली अगर उस वेरिएबल टाइप से रिलेटेड कोई एरर है तो वो चीज़ आपको बेसिकली रन टाइम में पता लग रही होती है। ठीक है। इसकी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करवा दूंगा। लेकिन उस हर्डल को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या किया लोगों ने, टाइप स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया। और ये अगेन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने वर्किंग की थी। और ये एट द एंड बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो डायनामिक जावा स्क्रिप्ट है उसको बेसिकली टाइप्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। इसकी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो चलते हैं हम डाउनलोड के सेक्शन में। ठीक है। और डाउनलोड के सेक्शन में अगेन आपको बेसिकली आपके पास अगेन नोड भी होना चाहिए और npm इंस्टॉल होना चाहिए, एंड देन यू कैन इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट। आप टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसका जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप npm इंस्टॉल -g का मतलब ये है कि आप ग्लोबली टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप इसको टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये tsc की कमांड अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी फुल फॉर्म है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर आप किसी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को
जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली सारे स्टेप्स ऑलरेडी परफॉर्म करके रख लिए हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल चलता हूँ अपने वीएस कोड की तरफ, और यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिंपल 2 फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, एक जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है और दूसरा टाइपस्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है। ठीक है, और अगर आप मेरे जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक index.js की फ़ाइल बनी हुई है, जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा कोड आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर दूसरी मेरी एक फ़ाइल बनी हुई है index.ts, इसको मैं स्प्लिट मोड में खोल लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी अगेन मैंने बेसिकली सिंपल एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बेसिकली एक मेजर डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम टाइपस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, और जब हम index.js को मतलब जो प्लेन जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोलता हूँ, और सबसे पहले तो मैं बेस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, और उसके बाद हम दोबारा चलते हैं जेएस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो जेएस फोल्डर की डायरेक्टरी चेंज करके मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पर बेसिकली मैं अपने जावास्क्रिप्ट में फोल्डर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर सिंपली अगर मैं टाइप करता हूँ नोड index.js, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमें पता है कि नोड जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट को एट द एंड मशीन कोड में एग्जीक्यूट करके हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं नोट करके index.js को एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आफाक है वो प्रॉपरली प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब लेट्स सपोज करें कि मैं यहाँ पर टेस्ट के बजाय मैं कर देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट लेंथ। ठीक है, अब टेस्ट डॉट लेंथ जो है बेसिकली मुझे पता है कि अगर टेस्ट का जो वेरिएबल है वो अगर एक स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली बात है डॉट लेंथ का जो मेरे पास पैरामीटर है वो मेरे पास प्रेजेंट होगा, मतलब मौजूद होगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको भी टेस्ट कर सकता हूँ, मैं अगर दोबारा इसको रन करता हूँ तो मेरे पास देख सकते हैं कि आंसर में 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आफाक के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं तो वो यहाँ पर लेंथ 4 दिखा रहे हैं मुझे। लेकिन मान लीजिए मैं अगर लेट सपोज करें टेस्ट का वेरिएबल को आफाक से हटाकर यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं उसको एक बना देता हूँ कि ए बेसिकली एक नंबर है। ठीक है, और जैसे ही अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, नोड index.js को रन करता हूँ, ओके सॉरी मैं सेव करना भूल गया था फाइल को, तो जैसे सेव करता हूँ और सेव करते ही मैं दोबारा यहाँ पर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर डिफाइंड शो कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ये एक बहुत स्मॉल एरर है जो बेसिकली मुझे कब पता चला, जब मैंने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, जब मैं रन टाइम पे इस चीज़ को मैंने एग्जीक्यूट किया तब मुझे पता लगा कि यार ये तो अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड जब मैंने दोबारा चेक किया तो अनडिफाइंड इस वजह से क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि टेस्ट जो है वो नंबर है और नंबर की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है आपको बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस डेवलपर हैं और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर ये चीज़ हमें बार बार तंग करती है। और अगर कोई जावास्क्रिप्ट का डेवलपर है और वो काफ़ी सालों से जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कर रहा है तो उसे पता होगा कि यार ये कितना हेक्टिक टास्क होता है जाके फाइंड करना कि यार ये तो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पर बेनिफिट आपको नज़र आएगा टाइपस्क्रिप्ट का। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, और क्लियर करते साथ ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने index.ts के अंदर, और मान लीजिए मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम फिलहाल के लिए चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज कर मैं कर देता हूँ नेम 123। ठीक है, मान लीजिए मैं एक नेम 123 के वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, और स्ट्रिंग करते ही मैं यहाँ पर इस नेम 123 को अगेन मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, और प्रिंट करते साथ ही अगेन जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि टाइप स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि हम टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को ये फाइल प्रोवाइड करेंगे जो इस फाइल को अगेन जो है वो किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ अपने इस जेएस के फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, और अगर हम चलते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर जो कमांड में एग्जीक्यूट करूँगा वो होगी टीएससी का मतलब टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और अगेन ये आपके पास तभी अवेलेबल होगी जब आप ग्लोबली टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो टीएससी जैसे ही मैं लिख के उस फाइल का नाम प्रोवाइड करूँगा index.ts और एंटर करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइम ले रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और अगर आप मेरे दोबारा फाइल एक्सप्लोरर के अंदर देखते हैं तो अगेन आपको index.ts के अगेंस्ट में एक index.js की फाइल भी नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ ये पुरानी वाली फाइल को बंद कर देता हूँ और इस वाली फाइल को हम स्प्लिट मोड में खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो फाइल है जो कंपाइल होने के बाद मुझे मिली है। ठीक है, तो ये मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट की फाइल थी जो इस फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं इसी फाइल को एक्जीक्यूट करूँगा तो दैट विल बी नोड index.js, और इसको मैं यहाँ पर सिंपल एंटर कर दूंगा तो अगेन रिजल्ट में मुझे सिंपल आफाक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहेगा, मैं दोबारा अपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल पे आता हूँ तो मान लीजिए मैं अगर इस नेम 123 को यहाँ पे डॉट लेंथ कर देता हूँ। ठीक है, और डॉट लेंथ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग से हटा के लेट सपोज करें कि मैं नंबर 1 दे देता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे नंबर 1 असाइन किया, अब ऑब्वियस ही बात है टाइप स्क्रिप्ट ने ये चीज़ क्या की, वो ऑटोमेटिकली जज की कि यार ये तो एक नंबर है।
और ये वेरिएबल जो है वो एक नंबर टाइप का, तो नंबर के अगेंस्ट में डॉट लेंथ की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर आप इसके ऊपर होवर भी करें तो आपको दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी लेंथ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर। तो क्या किया टाइप स्क्रिप्ट ने, ऑटोमेटिकली इस चीज़ को इन्फर कर लिया कि आपने एक नंबर बनाया हुआ है, मतलब एक इंटीजर या कोई भी आप कह सकते हैं कि इंटीजर हो या नंबर हो बनाया हुआ है, तो उस नंबर के अगेंस्ट में कोई लेंथ की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो अब ऑब्वियस ही बात है, आपको रन करने से पहले, मतलब इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको एरर के बारे में पता लग चुका है। ठीक है, और ये आपको बाकायदा आपका एडिटर जो वीएस कोड है ये भी आपको बेसिकली हाईलाइट कर रहा है, जो कि मेरे नज़दीक एक टाइप स्क्रिप्ट का बहुत जो है ना वो एक मेन फीचर है कि वो बेसिकली आपकी जो है ना वो फाइल्स को टाइप्स प्रोवाइड कर देता है, और बेस्ड ऑन दोज टाइप्स आपके पास जो है वो काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं जो आपको डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि टाइप स्क्रिप्ट को बेसिकली इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह जो कमिंग वीडियो सीरीज़ होंगी या जो कमिंग एपिसोड्स होंगे टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ के, इंशाल्लाह उसके अंदर हम फर्दर टाइप स्क्रिप्ट को इन डेप्थ देखेंगे। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस सीरीज़, जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को प्रॉपर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एंड विद हैविंग टाइप स्क्रिप्ट इन योर माइंड आप किसी भी फ्रेमवर्क को इजीली जो है वो लर्न कर पाएंगे। स्पेशली अभी तो जितने भी टॉप फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, स्पेशली नोड जेएस के अंदर, चाहे वो एंगुलर हो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क या चाहे नेस्ट जेएस हो फॉर बैक एंड, तो उसके अंदर अगेन वो सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है उसको बूस्ट अप कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ यू लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।